एक अजीब सी बात नोटिस की है। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, लोग तुम्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जैसे ही तुम कुछ अलग करना शुरू करते हो, जिम जाना, बिजनेस स्टार्ट करना, एग्जाम की प्रिपरेशन सीरियसली लेना या यूट्यूब चैनल बनाना, अचानक लोग बदल जाते हैं। क्या जरूरत है इतनी मेहनत की? तू नहीं कर पाएगा, इतना भी कोई स्पेशल नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात, ये बातें अक्सर स्ट्रेंजर्स नहीं बोलते, ये बोलते हैं तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिलेटिव्स, कभी कभी तुम्हारी फैमिली तक। सवाल यह है, जिन लोगों को तुम्हारा सपोर्ट करना चाहिए, वही लोग तुम्हें नीचे क्यों खींचते हैं? क्या यह सिर्फ जेलसी है या इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी का कोई गहरा रीजन छुपा हुआ है? आज तुम जानोगे क्रैब मेंटालिटी, सोशल कंपैरिजन, टॉल पॉपी सिंड्रोम और वो साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जो हजारों सालों से इंसान को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते आए हैं। और वीडियो के एंड तक शायद तुम किसी को ब्लेम करना छोड़ दो, क्योंकि तुम समझ जाओगे लोग तुम्हें रोकना क्यों चाहते हैं। चैप्टर 1, द बकेट। एक एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो। एक बकेट के अंदर बहुत सारे क्रैब्स रखे गए। अगर बकेट में सिर्फ एक क्रैब हो तो वो धीरे धीरे बाहर निकल सकता है, लेकिन जब बकेट में बहुत सारे क्रैब्स होते हैं तो एक अजीब चीज होती है। जैसे ही कोई क्रैब ऊपर चढ़ने लगता है, बाकी क्रैब्स उसे पकड़कर नीचे खींच लेते हैं। रिजल्ट, कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। इसी बिहेवियर से एक टर्म आई, क्रैब मेंटालिटी। इफ आई कांट हैव इट, नाइदर कैन यू। अब सोचो, ये सिर्फ क्रैब्स की कहानी है या ह्यूमंस भी ऐसे ही बिहेव करते हैं? एक स्टूडेंट 12 घंटे पढ़ रहा है, दोस्त बोलते हैं लाइफ एंजॉय कर। एक एम्प्लॉय प्रमोशन के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, ऑफिस में गॉसिप शुरू हो जाती है। एक लड़का बिजनेस स्टार्ट करता है, लोग बोलते हैं नौकरी कर लेता तो बेटर था। क्वेश्चन ये नहीं है कि लोग क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये है उन्हें तुम्हारी सक्सेस से प्रॉब्लम क्यों होती है। इसका आंसर साइकोलॉजी में छिपा हुआ है। चैप्टर 2, सोशल कंपैरिजन। 1954 में साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंजर ने एक थियरी दी। उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन खुद को समझने के लिए कंपैरिजन करता है। हम अपनी वैल्यू डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम कंपेयर करते हैं। लेकिन हम इलॉन मस्क से कंपेयर नहीं करते, हम कंपेयर करते हैं अपने क्लासमेट्स से, अपने कजिन्स से, अपने कोलीग्स से, अपने नेबर्स से। क्यों? क्योंकि वो हमारे जैसे लगते हैं। और यही प्रॉब्लम की शुरुआत है। अगर कोई स्ट्रेंजर करोड़ कमा रहा है, तुम्हें शायद इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे पहले करोड़ कमा ले तो दिल के अंदर कुछ हिल जाता है। ये कंपैरिजन तुम्हारी रियलिटी नहीं बदलता, लेकिन तुम्हारी फीलिंग्स बदल देता है। और जब कंपैरिजन पेन बन जाता है तो बहुत लोग इंप्रूवमेंट चूज नहीं करते, वो चूज करते हैं दूसरे को नीचे खींचना। चैप्टर 3, एनवी। लोग अक्सर जेलसी और एनवी को सेम समझते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से दोनों अलग हैं। जेलसी वो होती है जब तुम्हें डर हो कि तुम कुछ खो दोगे। एनवी वो होती है जब किसी और के पास वो चीज हो जो तुम चाहते हो। प्रमोशन, मनी, रिस्पेक्ट, सक्सेस, कॉन्फिडेंस। एनवी का सबसे डेंजरस पार्ट यह है, ये अक्सर छुप कर आती है। लोग कभी नहीं बोलते मुझे तुमसे जलन हो रही है, वो बोलते हैं तुम लकी हो, बस चांस मिल गया। इतना भी कोई स्पेशल नहीं है। उनका टारगेट तुम्हारी अचीवमेंट नहीं होती, उनका टारगेट होता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर तुम डाउट करने लगे तो उन्हें कंपैरिजन का पेन कम महसूस होगा। चैप्टर 4, टॉल होगा। चैप्टर 4, टॉल पॉपी। ऑस्ट्रेलिया और कुछ दूसरे कंट्रीज में एक फ्रेज फेमस है, टॉल पॉपी सिंड्रोम। इमेजिन करो एक गार्डन, सारे फ्लावर्स एक ही हाइट के हैं, एक फ्लावर सबसे लंबा हो गया। क्या करते हो? उसे काट देते हो ताकि सब इक्वल दिख सके। सोसाइटी भी कई बार यही करती है। जो ज्यादा शाइन करता है उसको हम्बल बनाने के नाम पर अटैक किया जाता है, उसकी मिस्टेक्स ढूंढी जाती हैं, उसका मजाक बनाया जाता है, और धीरे धीरे वो इंसान अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करना ही छोड़ देता है। कितनी अजीब बात है। हम सक्सेस चाहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोगों को टॉलरेट नहीं कर पाते। चैप्टर 5, इंडिया। इंडिया में इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है शर्मा जी का बेटा। हर जनरेशन ने यह नाम सुना है। तुम कितना भी अच्छा करो, कंपैरिजन खत्म नहीं होता। 98 आए, किसी के 99 आ गए। गवर्नमेंट जॉब मिली, किसी को IAS मिल गया। बिजनेस चल गया, कोई बोल देगा देखते हैं कितने दिन चलता है। कंपैरिजन कभी फिनिश ही नहीं होता। और इसी कंपैरिजन में रिलेशनशिप्स टूटने लगते हैं, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, और कई टैलेंटेड लोग एवरेज बनकर रह जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने दूसरों की आवाज को अपनी रियलिटी मान लिया।
चैप्टर 6 स्कैरसिटी। एक और डेंजरस बिलीफ है स्कैरसिटी माइंडसेट। इसका मतलब सक्सेस लिमिटेड है। अगर तुम जीत गए तो मैं हार गया। लेकिन रियलिटी ऑपोजिट है। अगर तुम जिम जाकर फिट हो गए, मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली खराब नहीं हो जाती। अगर तुम बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए तो मेरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। लाइफ जीरो सम गेम नहीं है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन कई बार इसे वैसे ही ट्रीट करता है और वहीं से क्रैब मेंटालिटी जन्म लेती है। चैप्टर 7 सक्सेस स्टोरीज। स्टीफन किंग की पहली नॉवल लगभग 30 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दी। जेके राउलिंग को बार बार मना किया गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन में स्लो बोला गया। मिल्टन हर्शे कई बिजनेसेस में फेल हुए। अगर ये लोग क्रिटिक्स की बात मान लेते तो शायद दुनिया उनके नाम भी ना जानती। डिफरेंस टैलेंट नहीं था, डिफरेंस था किसकी आवाज उन्होंने सुनी, क्रिटिक्स की या अपने बिलीफ की। चैप्टर 8 सॉल्यूशन। अगर लोग तुम्हें नीचे खींच रहे हैं तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। कई बार इसका मतलब ये होता है तुम मूवमेंट में हो। सबसे पहले कंपैरिजन कम करो, कल के अपने वर्जन से कंपीट करो। दूसरा, सपोर्टिव लोग ढूंढो। एक जेन्युइन दोस्त 1000 जेलस लोगों से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तीसरा, दूसरों की सक्सेस सेलिब्रेट करो, क्योंकि जिस दिन तुम किसी और की जीत से खुश होना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारा ब्रेन स्कैरसिटी से अबंडेंस में शिफ्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी अपनी वैल्यू उन लोगों से मत नापना जो खुद अपनी वैल्यू नहीं जानते। अगली बार जब कोई तुम्हें बोले तू नहीं कर पाएगा, तुम गुस्सा मत होना। बस एक बात याद रखना, बकेट के अंदर वाले क्रैब्स कभी नहीं समझ पाते कि बकेट के बाहर एक पूरी दुनिया है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, तुम अपनी जिंदगी बकेट के अंदर बिताओगे या बाहर निकलने की हिम्मत करोगे। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर करना जो शायद अभी भी किसी इनविजिबल बकेट में फंसा हुआ है, क्योंकि कभी कभी एक सही आइडिया पूरी जिंदगी बदल देता है।